कई लोग दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल जाते हैं और फिर एक दिन थक कर टूट जाते हैं। अगर आपने कभी किसी के लिए खुद को पीछे रखा है तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। धौलाधार की पहाड़ियों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था। हरियाली से घिरा, देवदार की खुशबू से भरा और सुबह सुबह उठते धुएं के बीच धीरे धीरे जागता हुआ। पहाड़ों से उतरती हवा जब खेतों को छूती तो ऐसा लगता जैसे प्रकृति खुद कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। उसी गांव में रहता था अरुण। अरुण का दिल बहुत बड़ा था। गांव में कोई भी परेशानी में हो, सबसे पहले उसका नाम लिया जाता। किसी का पशु बीमार हो जाए, किसी की छत टपकने लगे, किसी को अस्पताल जाना हो, अरुण हमेशा तैयार रहता। गांव के बुजुर्ग कहते, ऐसा लड़का भाग्य से मिलता है, और अरुण मुस्कुरा देता। सुबह होते ही वह अपने घर से निकल जाता। पहले पड़ोसी के खेत में मदद, फिर स्कूल के बच्चों को पहाड़ी रास्ते से पार कराना, फिर शाम को किसी की दुकान संभालना। उसकी जिंदगी में ना शब्द जैसे था ही नहीं। लेकिन इस सब के बीच एक चीज धीरे धीरे गायब हो रही थी, अरुण खुद। उसके अपने खेत सूखने लगे थे। उसकी माँ कई बार कहती, बेटा थोड़ा अपने घर का भी सोच लिया कर। अरुण हंसकर जवाब देता, माँ सब अपने ही तो हैं। माँ चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में चिंता उतर आती। एक दिन गांव में अचानक खबर आई कि नीचे वाले गांव में भूस्खलन हो गया है। कई घरों को नुकसान हुआ था। अरुण बिना सोचे तुरंत निकल पड़ा। बारिश हो रही थी, रास्ते फिसलन भरे थे, लेकिन वह लगातार लोगों की मदद करता रहा। 3 दिन 3 रातें उसने ठीक से खाना नहीं खाया, आराम नहीं किया, बस लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाता रहा। जब वह वापस लौटा तो उसका शरीर जवाब दे चुका था। तेज बुखार, सिर भारी और आंखों में अजीब सी थकान। वह पहली बार बिस्तर पर पड़ा था। 1-2 दिन तक वह बीमार पड़ा रहा, लेकिन कोई भी गांव वाला उससे मिलने या उसका हाल पूछने नहीं आया। सबको लगा कि अरुण किसी की मदद करने में व्यस्त होगा। उस रात उसने पहली बार सोचा, मैं दिन रात सबकी मदद करता हूँ, लेकिन आज कोई मेरा हाल तक पूछने नहीं आया। कुछ दिन बाद वह ठीक हुआ, लेकिन अब उसमें पहले जैसी ऊर्जा नहीं थी। वह लोगों की मदद तो करता, लेकिन अंदर से थका हुआ रहता। एक शाम वह गांव के ऊपर वाले मंदिर तक चला गया। वहां से पूरे गांव का दृश्य दिखता था। छोटे छोटे घर, धुएं की लकीरें और दूर तक फैले खेत। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। वह अक्सर वहां बैठा रहता था। साधु ने पूछा, थके हुए लग रहे हो? अरुण ने पहली बार दिल खोलकर कहा, मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन अब खुद को खोता जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराया, अगर दीपक खुद जलते जलते बुझ जाए तो वह दूसरों को रोशनी कैसे देगा? अरुण चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, स्वार्थ और स्वप्रेम में फर्क होता है। स्वार्थ दूसरों को भूलना है, लेकिन स्वप्रेम खुद को भी याद रखना है। उस रात अरुण देर तक पहाड़ों को देखता रहा। उसे महसूस हुआ उसने कभी अपने लिए समय ही नहीं निकाला। अगले दिन से उसने एक छोटा सा बदलाव किया। सुबह उठकर वह आधा घंटा अपने खेत में काम करता, फिर थोड़ा समय अपनी माँ के साथ चाय पीते बिताता। पहले की तरह हर काम के लिए दौड़ता नहीं था, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से मदद करता। शुरू शुरू में लोगों को अजीब लगा, अरुण बदल गया है। कुछ ने तो कहा अब उसमें पहले जैसा दिल नहीं रहा, लेकिन अरुण शांत रहा। धीरे धीरे उसके खेत फिर हरे होने लगे। उसकी सेहत सुधरने लगी, चेहरे पर चमक लौट आई। एक दिन वही पड़ोसी आया जिसकी वह हमेशा मदद करता था। उसने कहा, अरुण तू अब कम मदद करता है, लेकिन पहले से ज़्यादा मजबूत लग रहा है। अरुण मुस्कुराया, पहले मैं खुद को खत्म करके मदद करता था, अब खुद को संभाल कर करता हूँ। गांव में समय के साथ लोग समझने लगे। अरुण अब भी मदद करता था, लेकिन सीमाओं के साथ, और जब वह मदद करता तो पूरी ताकत से करता। एक शाम गांव में फिर तेज बारिश हुई। रास्ते बंद हो गए। लोगों को मदद की ज़रूरत थी। अरुण फिर आगे आया, लेकिन इस बार वह थका नहीं, क्योंकि अब वह भीतर से मजबूत था। उस रात उसकी माँ ने कहा, आज तू पहले से ज़्यादा खुश लग रहा है। अरुण ने जवाब दिया, क्योंकि अब मैंने सीखा है खुद को खोकर दूसरों को नहीं बचाया जा सकता। पहाड़ों पर सुबह हुई सूरज की पहली किरणों ने गांव को रोशन किया। हवा में देवदार की खुशबू थी और अरुण अपने खेत में खड़ा था। अब वह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जी रहा था, और शायद यही सच्चा संतुलन था।
जहां मदद भी हो और खुद से प्यार भी, क्योंकि जो इंसान खुद से प्रेम करता है वही दुनिया को सच्ची रोशनी दे सकता है।